कहाँ से आप आए हो? बहराइच से। अच्छा, क्या दिक्कत थी माता जी को? माता जी को पिछले लगभग 1 साल से किडनी में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर रामन भैया का इलाज चल रहा था, बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो मैंने चिंता किया, आपके बारे में पता चला। पिछले 1 महीने पहले भी आपको दिखाया था माता जी को ले आके, जब लाया था तो गाड़ी में ही आप जाके देखे थे। जब आप लाए थे तो माता जी हमें याद है कि गाड़ी में आप उठ बैठ नहीं पा रहे थे। इस समय क्या स्थिति है? इस समय तो भी ले रही हैं, आप खुद से चल भी ले रही हैं। कितना दिन हो गया मेरी दवा खाते? 1 मंथ हो गया। जब आप मेरे यहाँ इलाज के लिए आए थे तो उस समय क्रिएटिनिन का लेवल कितना था? 121 नहीं, 3.3 था जी। 3.3 121 था यूरिया, 120 यूरिया था, क्रिएटिनिन था 3.3। आज आप कराए हैं तो कितना है? उसमें 1.15 और यूरिया है 35। जो 121 था वो 35 है, जो 3.3 था 1.15, यानी दोनों नॉर्मल हो गए। ठीक है, माता जी चल फिर रही है। ठीक है, आप दवा से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। अब आप बिल्कुल माता जी को लेकर के जो प्रेशर था, हमें लग रहा है बिल्कुल मेंटली बिल्कुल वो है, फिट है ना। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। जनरली आप लोगों के भी दिमाग में ये गलतफहमी भरी हुई है कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए, इसलिए कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। ये भ्रम है, डेलूजन है, इसे निकालना है। इसलिए निकालना है कि आज ऐसे ऐसे प्रमाण आप लोगों के सामने दिए जाते हैं। होम्योपैथी अगर सचमुच में अपने मूल रूप में आ जाएगी तो ऐसे चमत्कार देती है। लोग किडनी के बारे में कहते हैं कि एक बार किडनी खराब हो गई तो उसके रीडिंग बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते हैं, और इतने दहशत पैदा कर दिए जाते हैं, इतने डरा दिए जाते हैं कि लोग आधा तो ठीक होने वाले होंगे तो बीमार हो जाते हैं। कब ट्रांसप्लांट कराओगे, डायलिसिस कब कराओगे, मतलब यही सवाल मरीजों से दागे जाते हैं। और यहाँ पे मरीज को कहता पहले मुस्कुराइए कि आप कल्याणम में आ गए और आपकी बीमारी ठीक होगी। अब देखिए 1 महीना, साथियों 1 महीने के अंदर चमत्कार है। सचमुच में ऐसे चमत्कार जब सामने आते हैं, भैया की रिपोर्ट में जैसे ही देखा हूँ तो अरे हम तो मोबाइल भैया दिखाया तो मैं चौंक गया हूँ। अरे पॉइंट जो मतलब 121 था यूरिया, वो केवल 35 1 महीने के अंदर। तो ऐसे ही चमत्कार के लिए होम्योपैथी बनी है, बस हम लोग समझ नहीं पाते। और साथियों अब बहुत ही आनंद आता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ समझना, लेकिन आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहेगा, ऐसे ही विश्वास रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी ऐसे ही चुटकियों में सही किया जाएगा। अभी बताइए कि और लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे चूंकि आप भुक्त भोगी हो, कहा जाता है कि वनली द हील नोज वेयर द शू पिंचेस, जेकरे पैर बेवाही फटती है वही सही बयान करता है कोई चीज। तो अब आप जो खास तौर से, चूंकि आप इसी चीज के बारे में बात करिए कि अगर किडनी की समस्या किसी को आ गई और वो बहुत परेशान है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक बार तो कम से कम आपकी सेवा जरूर लें। साथियों मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सारे मरीज को ठीक कर दूंगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे पेशेंट किडनी का हम ठीक ही कर देंगे, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में वो दम है जो उसे रिवर्स कर सकती है। आपकी माता जी की उम्र कितनी थी? 80 साल की उम्र है। 80 साल, लोग कहते हैं कि 80 साल में रिकवरी करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन होम्योपैथी के लिए कहा जाता है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, कुछ भी असंभव है ही नहीं। इसलिए आप लोग मुस्कुरा करके और कुछ भी हो अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और आप इलाज कराइए। आपके क्षेत्र में अगर कोई अच्छा होम्योपैथ का चिकित्सक है तो उस क्षेत्र का भाग्य नहीं सौभाग्य है। तो ऐसे अद्भुत चिकित्सा पद्धति में आप लोग विश्वास करें, उसका आनंद लें। कहीं कोई भटकने की, कहीं कोई इधर उधर जरूरत नहीं है। हाँ, मैं चिकित्सकों से भी कहना चाहूंगा कि पेशेंट के साथ पूरी जिम्मेदारी से काम करिए। आप लोग अगर कोई ऐसी आपको दिक्कत हो तो आप सलाह लीजिए
और पेशेंट को सही राय दीजिए और होम्योपैथी के गहराइयों का आनंद लीजिए। चलिए, क्या नाम आपका है? जयदीप। जयदीप भाई, आपकी माता जी स्वस्थ हुई और हम लोग भी बहुत मतलब खुश नसीब हैं। और ऐसे संजोग मौके पर देखिए, संजोग से हम सोच ही रहे थे मिठाई, और मिठाई आ गई है। तो बजरंग बली को थोड़ा सा लड्डू चढ़ाइए आप और थोड़ा सा बांटिए अपने हाथों से। चढ़ा के लाई? अरे वाह, जय हो भगवान, चढ़ा के लाई। लीजिए, हम बांट रहे हैं आपको। अरे ला भैया, खड़े लीजिए। हम लोग मत खाइएगा, जेब में रख लीजिए, कल खा लीजिएगा। अरे नहीं, खा लेंगे, मीठा खा लेंगे। लो बेटा, लो, ये प्रसाद बहुत कीमती है, बहुत। देखिए, हम लोगों के हिस्से भर का है। ये बेटा, ये आप लोगों का हिस्सा है। सुनील भाई, सुनील जी, 2 ठो बच गया, ले जाओ। धन्यवाद। ईश्वर ऐसे ही भैया सबको ठीक करे, सब लोग जो है बढ़िया